अब हम जरा अपने पर्सनल कमर के दर्द की बात करते हैं कि उसकी मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी है, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं कमर का दर्द होता ही अब तो किसी भी उम्र में शुरू हो जाता है। इसका शिकार बैठे हुए हैं इस वक्त। जी, बस फर्क ये कि मैंने अब मैनेज कर लिया बहुत अच्छी तरह। सुहेब अभी तक मैनेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुहेब, आपको बैक का मसला कैसे शुरू? मुझे स्पोर्ट्स इंजरी है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने हॉकी क्रिकेट वगैरह बहुत खेली, अभी भी खेलता हूँ। हॉकी से मुझे कोई इंजरी हुई है ये जो कि अभी तक मेरे साथ साथ चल रही है, और आई हैव लर्न टू लिव विद। यानी ऐसा है कि अब सीख लिया मैंने इसके साथ ही जीना। अच्छा, और पेन है बिल्कुल, लेकिन सीख लिया। मैं सारी जिंदगी बड़ी केयरफुल थी, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा था सफर करते हुए कि उन्होंने वजन उठाया था, तो उसके बाद से शी वाज नेवर द सेम। मैं बहुत एहतियात करती थी, लेकिन स्टुपिडिटी मैंने की। गार्डन में काम हो रहा और मैंने सीमेंट स्लैब, मुझे शौक है ना, मैं काम करूंगी, मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने किया, मैंने उसको उठाया और फिर एक करंट आया, एक करंट गया और मैंने कहा ओके, कुछ नहीं हुआ है। उस दिन 2 दिन बाद मैं व्हीलचेयर पे थी। किसी को कमर दर्द, मैं बता रहा हूँ, ये लोअर बैक का पेन ऐसा है कि किसी को ना दे, आपकी मूवमेंट चौक हो जाती है, एक कदम नहीं उठाया जाता आपसे जब ये होता है, और सालों साल, और फिर वो बदलती रहती है, कुछ ना कुछ मसला है। इसको मैनेज कैसे करें? डॉक्टर आगा सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह, ये पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं। और कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ये बैकबोन साथ लाए हैं, आप साथ में लाया हूँ, ताकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि इसको बार बार क्यों रिपीट करना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना आम है। आपको पता है कि अगर मुस्तकिल बैक पेन रहे या ऑन एंड ऑफ रहे 1-2 साल तक, तो अब रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि वो बजाते खुद एक बीमारी है, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, और दुनिया की तीसरी आम बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बैक पेन और शियाटिका जो नर्व का जाता है, ये दुनिया की तीसरी आम बीमारी है। हर 6 में से आप कहीं भी 6 आदमी हो, उनमें से एक को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर बैक पेन होगा। बिल्कुल, और किसी भी बीमारी भी होगा हमारी तरह। और किसी भी बीमारी की तरह इसका जितना जल्द इलाज करा दो, उतना आप पेन फ्री रह सकते हो। अगर ये सीवियर हो गया तो फिर इंसान माजूरी की तरफ चला जाता है, और दिमाग खराब हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। मैं तो ये भी देखती हूँ कि जब कोई बीमारी डायग्नोस होती है तो डॉक्टर्स साथ में आपको पेन मैनेजमेंट का भी बताते हैं कि जी इसके इलाज के लिए आपको अलग हॉस्पिटल जाना है, कि मैनेज कैसे आपने पेन करनी है। अच्छा, मैनेजमेंट का मतलब लोगों ये समझते हैं कि ये पेन का ट्रीटमेंट नहीं है, मगर इसका ट्रीटमेंट है। जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बैक पेन, अगर हम तीनों को ले लेते हैं तो इसके अंदर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट सर्जरी। और इसका क्योर कोई नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर का क्योर कोई नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने ट्रीटमेंट करा दिया 1-2 महीना और आपको 10 से 15 साल पेन नहीं हुआ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर आप इसी पेन में कंटिन्यूस रहे, वो वर्स होता गया, तो अब मेरे तो अब जितने भी रिश्तेदार जानने वाले हैं, वो लोग थोड़ा सा भी पेन होते हैं, दाते हैं, थोड़ी बहुत दवाई खाई, थोड़ी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज की, ठीक हो गई। जहां आपने इसको सीवियर होने दिया, अच्छा किसी को जिस तरह आपने स्लैब उठाया था, इस तरह एक 15 साल की बच्ची आई थी आज से 15 साल पहले, उसको फुटबॉल खेलते हुए हो गया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताएं कि एक मैंने भी काफ़ी सारी ये बेल्ट्स ली हैं बैक पेन के लिए, ठीक है, वो पहन लेते हैं आप और उससे रिलीफ मिलता है आपको। फिर टैबलेट्स भी ऐसी हैं जो मैं खा लेता हूँ, पेन किलर्स, और उससे ख़त्म हो जाता है पेन, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। आपका जो तरीका है, कैसे आप पेन मैनेजमेंट, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कोई 10 साल से बैक पेन है, तो क्या पहली चीज़ें आप क्या करेंगे और किस तरीके से उसको? सबसे पहले तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि MRI में नॉर्मली भी 20 साल से 30 साल की उम्र से बग़ैर दर्द के, जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, बग़ैर दर्द के L4 L5 की डिस्क आएगी जो नर्व्स को दबा रही है, और उससे पेन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन होगी कंडीशन। हाँ, कंडीशन होगी, लेकिन हाँ, लेकिन वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। ठीक है, किसी को सारी उम्र भी रहता है और नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा, आप सही कह रही हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो लोग समझते हैं L4 L5 का अगर हमारी डिस्क है तो हमें पेन है। दर्द किसी टेस्ट में नज़र नहीं आता, किसी भी टेस्ट में नज़र नहीं आता। 70% उसकी डायग्नोसिस होती है कि वो नर्व से आ रहा है, डिस्क से आ रहा है, जॉइंट से आ रहा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। और उसकी जो कंफर्म डायग्नोसिस होती है उसका ट्रीटमेंट करके होती है। और वो कैसे होती है? वही ज़ुहैब जानना चाहते हैं कि आप दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, आप क्या करेंगे फिर? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, 3 चीज़ें एक साथ करनी, 3-4 चीज़ें एक साथ करनी होती है। अगर वो जॉइंट का पेन है तो बगैर दर्द के सुन किए हुए, थोड़ा सेडेट करके, आपको तो याद है, आपको तो इंजेक्शन भी याद नहीं रहा था, वो सुन करके इधर या स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, रख के करीब इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अंदर बहुत थोड़ा सा स्टेरॉइड होता है। अगर आप 2 गोलियां, ये 80 साल पुराने इंजेक्शन है, कोई इतने नए नहीं है, बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो पहले तो आप सोर्स फाइंड करते हैं
کہ اس کی ورم کی سوجن کی سویلنگ کی سورس کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے سورس کی سویلنگ کم کر دی اس کے بعد کچھ ایسی لانگ ٹرم دوائیں دی جا سکتی ہیں 2-3 مہینے جو نہ گردوں پہ اثر کرتی ہیں نہ معدے پہ اثر کرتی ہیں. تو انجیکشن, دوائی اور اپروپریٹ ایکسرسائز اور احتیاط, کچھ یہ چیزیں یہ 3-4 چیزیں اگر کرتے ہیں, اب آئی ایم شیور نادیہ عمر بھر جھک کے وزن نہیں اٹھائیں گی, اللہ معافی. ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ چیز انہوں نے ہارڈ وے لرن کی اور الحمدللہ 80-90% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں 10-15 سال پین والے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں میٹرس کا کتنا بڑا کردار ہے مجھے بتائیں. میٹرس کا بہت کردار ہے. ہماری جو اسپائن ہے وہ سی شیپڈ ہے, ہماری گردن جو ہے وہ سی شیپڈ ہے. اگر مہنگے میٹرس لیے جاتے ہیں, مہنگے اسپرنگ میٹرس زیادہ بڑا 2.5 لاکھ کے میٹرس, بظاہر لگتا ہے کہ اسپرنگ میٹرس ہے, ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوری. میموری فوم والا کیسے ہے؟ عام فوم جو فرم ہو, نہ نرم نہ سخت. اچھا درد سے مجھے سخت یاد ہے آپ کو, آج آپ درد نہیں بول رہے ہیں. سخت انہوں نے ایک دفعہ مجھے پورے پروگرام میں بیٹھ کے ٹھیک کیا تھا. اچھا درد اور سخت, درد مطلب 32 دفعہ ٹھیک کیا تھا. درد نہیں ڈاکٹر صاحب, درد. اچھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ مرض نہیں مرض ہوتا ہے, یہ بھی یہ سیدھی کر لیجیے گا, یہ نئی چیز ہے. ٹھیک ہوئے. مرض نہیں مرض. نادیہ سے پکی دوستی ہے, نادیہ فیصل سے ڈانٹ نہیں کھانی. اچھا تو اس لیے جو یہ کہتی ہیں صحیح لیکن میں بھی آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, مرض کہیے گا جب بھی کہیں, مرض نہیں ہے کوئی لفظ. وہ مرض ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا. لوگ کہتے ہیں مرض ہو گیا, مرض ہو گیا. وہ بھی تو آپ نے بولا تھا گٹے گوٹے. لیکن سخت نہیں سخت ہے, سخت ہے. اور درد نہیں درد. گڈے گوٹے گڈے گوٹے. اچھا پتہ نہیں کہیں اور بات چلی گئی. نہیں, یہ ایک دفعہ پوری بحث کی نیز کو اور اینکلز کو پنجابی کیا کہتے ہیں, تو وہ گٹے گوٹے کہتے ہیں. یہ تو ماڈرن کڑی ہے نا, یہ کہہ سکتے ہیں, یہ ماڈرن کڑی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ دوائیاں دیتے ہیں, نہیں وہ نادیہ رہ گیا تھا نا, کہیں سے رہ گیا, بات کچھ رہ گئی. نہ میٹرس نہ نرم نہ سخت, فرم ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی کمر کا شیپ لے لے. اور پلیز ہر مہینے اس کو فلپ کر دیں ورنہ کھڈا پڑ جائے گا اور آپ کی بیک میں پین آ تو وہ جائے گا. لیفٹ رائٹ کرنا ہے پھر فلپ کرنا ہے. اچھا اور کمر درد ہو اگر اور زمین پہ آپ لیٹ, لوگ کہتے ہیں کہ زمین پہ لیٹ جاؤ, یہ منع کہتے ہیں منع ہے. پرانی باتیں, یہ آج سے 50 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. اب تو امریکن پین سوسائٹی, امریکن نیورولوجیکل سوسائٹی, یہ وہ کہتے ہیں فرم میٹرس. مطلب سخت فرم جگہ میٹرس ہو, بہت آئیڈیل پہ قسم نہیں کا, سونا, زمین پہ نہ نہیں سخت نہ زیادہ نرم. نہ زیادہ نرم, کیونکہ آپ کی جو سی شیپ ہے وہ دھس جاتی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد احتیاط کرنی ہے, جھک کے وزن نہیں اٹھا. ایک دو ایکسرسائز بتا دیں ڈاکٹر صاحب, ایک دو ایکسرسائز. میں لاسٹ لاسٹ ٹائم بندہ لے کر آیا تھا فزیو تھراپی کا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لے کر آئیں گے. تو ہم لوگ, ایک ہوتی ہے پین ریلیونگ ایکسرسائزز اور ایک ہوتی ہے اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز. اگر اسٹرینتھنگ ایکسرسائز آپ پین ریلیونگ پین کے دوران کریں گے تو پین بڑھ جائے گا. ارے ہاں, تو یہ پہلے بڑا آپ اسٹریچ کریں ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری. پھر اسٹرینتھن کریں. میں تو فزیو تھراپسٹ سے بھی ڈر گئی ہوں. پچھلے دنوں میرے نا نیک سروائکل کا پین شروع ہوا بہت زیادہ, اور ہوتا کیا میں کہا یار میں جاتی ہوں فزیو تھراپسٹ کے پاس, تو بڑی اچھی لڑکی, ڈاکٹر کوالیفائڈ. اب مجھے نہیں پتا کیا ہوا, آپ مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا ہوا. اس نے جاتے ہی نا یہ اس کو ٹک 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 شروع کر دیا. حالانکہ میں اس سے پہلے گئی تھی ہاسپٹل میں, تو انہوں نے پہلے وہ ہیٹ وغیرہ لگا کے مساج کر کے پھر شروع کی تھی ایکسرسائز. اس نے ڈائریکٹلی کوئی کائرو پریکٹیشن, نہیں یہ فزیو تھراپسٹ کی تھی. 20-25 منٹ اس نے میری گردن ادھر ادھر, اور میں چیخیں مار رہی تھی, مجھے اتنی پین تھی. لیکن میں نے کہا اس کو پتہ ہے کیا کری, 1 دفعہ 2 دفعہ 3, اگلے دن گئی پھر یہ اس نے ڈائریکٹلی سب سے پہلے وہ میری گردن ایسے روٹیٹ ٹٹک 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 20 منٹ کر کے پھر ہیٹ اور ختم. چوتھے دن کیا ہوا, میں ایکسرسائز کی, میں گئی ہوں, بلکہ اس کے بعد ہی فرسٹ ڈے میں گئی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں میں نے ڈرائیو کرنا, میں جا کہاں رہی ہوں, میں کہاں نکل گئی, ہائی وے نکل گئی. پھر میں نے گاڑی روکی, میں نے ایسے سر پکڑا, میرا کچھ دماغ نہیں کام کر رہا. اس کے بعد سیکنڈ ڈے جب یہ کیا, سیکنڈ ڈے کیا کیا, میں ڈرائیور لے کے گئی, میں نکلی ہوں, میری آنکھ میں خون, اللہ اکبر, اتنی چیزیں, ریڈ بلڈ ریڈ. اس کے بعد میں نہیں گئی, مجھے لگا کچھ غلط ہو رہا ہے. اور یہ فزیو تھراپسٹ نے یہ کوئی بدلہ لیا انہوں نے ان سے, یہ غلط ہے کہ آپ ڈائریکٹلی آ کے آپ مطلب ٹھنڈی نیک کو ایک دم ڈائریکٹلی آپ اس کو شروع کر دیں. یہ کیا طریقہ ہے, ٹیڑھا میڑھی, یہ صحیح تھا. میری جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ پین ریلیونگ جو نیک کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, لو بیک کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, وہ الگ ہیں, اور مینیپولیشن اور اسٹرینتھننگ ایکسرسائز جب پین ریلیو ہو جائے جب کرنی چاہیے. بڑا اچھا پوائنٹ. اور ڈائریکٹلی فرسٹ چیز یہ نہیں کرنی چاہیے, پہلے ہیٹ اور مساج ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ ریلیکس ہو مسل, پھر اس کو یوز کریں. 2-3 ہفتے پہلے آپ کے مجھے یہی لگا یہ گڑبڑ کر رہی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کارڈیولوجسٹ بننے کے لیے فار ایگزامپل ساتھ ریزیڈنسی کرنی پڑتی ہے, اینجیوگرافی, یہ وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے.
पेन मैनेजमेंट में MBBS के बाद 7 साल रेजिडेंसी और फेलोशिप करनी पड़ती है। सही। ये लोग 3-3 महीने के कोर्स करके भी मार्केट में आ जाते हैं। इसी तरह जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो, इस वक्त पूरे कराची में 2 क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर्स हैं जिन्होंने बाकायदा पढ़ाए 4-6 साल और और फिर वो ट्रेनिंग क्या? ली है। बस एक चीज और मुझे बता दें कि सर्जरी की तरफ कब जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही हो जाता है फौरन से सर्जरी करानी पड़ेगी आपको। और डॉक्टर कह भी देते हैं कि डॉक्टर सर्जरी कह- कराएं सर्जरी फौरन। नहीं, क्योंकि पेन स्पेशलिस्ट कम है पाकिस्तान में, इसलिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। सर्जरी 2 सूरतों में ज़रूरी है। एक तो ये कि अगर आपको दर्द नहीं हो या कम हो लेकिन टांग में वीकनेस हो, उठ ही नहीं रही हो, उठ नहीं रही हो। ठीक है, तो वो वीकनेस में इंजेक्शन काम नहीं करते। नर्व आप थोड़ा 1-2 मिनट में बता सकते हैं कि आपका इंजेक्शन में क्या एक्सपीरियंस रहा? इंजेक्शन की ट्रीटमेंट मैंने 3-4 दफा कराई, 2 दफा काम किए, 2 दफा काम नहीं। सही है। नहीं, I लेकिन didn't उसमें feel आपको anything. तकलीफ हुई, उसके कोई साइड इफेक्ट हुए? नहीं, वो तो मुझे सिडेशन थी, और जब वो फर्स्ट टाइम काम किया है ना, वो बहुत कमाल था। तो it's a sigh of relief for you. हाँ, सिडेशन के अंडर था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद मुझे 2 दफा फिर वो पता नहीं नहीं चला। आया दूसरी result। चीज जल्दी से बताएं डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? एक तो आपने कहा कि आपका टांग उठ ना रही हो, यानी बिल्कुल उसके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो दूसरी चीज ये होती है कि जब ये नर्व ब्लॉक्स फेल हो जाए, यानी काम ना करें, क्योंकि कोई चीज 100% नहीं है। जिस समय पे हाँ, बाद में नहीं की। हाँ, तो फिर सर्जरी। लेकिन उसके बाद पता है नादिया, मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि आपने आधा ट्रीटमेंट किया था। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है और आप नहीं कर रही थी। नहीं, मैं कर रही और हूँ। अभी कर रही है ना, वाह, ज़ुम्बा, आपका 6 महीने बाद योगा। फोन आया, डॉक्टर साहब मैं आ रही हूँ इंजेक्शन लगाने, ये वो बस पेन उसके बहुत बाद बढ़ भी गया, अच्छा। और फिर 1 हफ्ते तक गायब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये कि बड़ी बस मजे की- आखिरी जुमला, 1 हफ्ते तक गायब, और उसके बाद फोन किया कि मैंने एक्सरसाइज नहीं, शुरू हंस कर कैसे दी रही है, है? पेन चला गया ये हंसी- है। तो उसमें हंसी- आपका हंसी कसूर जगह है। जो पोल खोलने वाले डॉक्टर हैं, इनको प्लीज ना बहुत शुक्रिया बुलाया डॉक्टर साहब, आपने करें। वक्त दिया। डॉक्टर साहब। तो अपने लोअर बैक पेन का भाई ख्याल कीजिए, कोई ऐसे नहीं है कि जैसे मेरी तरह आप लेके बैठे हुए हैं कि बस ठीक है यार, बस इसी के साथ जिंदगी गुजारनी, ऐसा नहीं है। इससे तो बेहतर हूँ आई तो पेन मैनेजमेंट लास्ट के के लिए। लिए। अच्छा, आई तो। ज़ुहैब को मैं भिजवाऊंगी इस हफ्ते, बहुत जरूरी है।